नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश में 10,000 पदों पर नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है? आपके जहन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। 100% ऑथेंटिक, इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधे सीधे मुद्दे की बात होगी। जो बताऊंगा नोट कर लेना, अगर उससे पहले विज्ञापन आ जाए तो कहना। उत्तर प्रदेश के गांव के लिए खुशखबरी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, गांव में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। भर्ती उसी के बाद शुरू होगी। यूपी टेट है, सुपर टेट है, पुरानी भर्तियां लंबित हैं, सभी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यूपीपीसीएल 2023 में विवाद खत्म हो गया है। क्यों विवाद खत्म हुआ है, इस पर बात करेंगे। निकाय चुनाव की डेट को लेकर बड़ी खबर है। और आपको मालूम होगा कि निकाय चुनाव की डेट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 10 से 15 अप्रैल तक निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और पुरानी भर्तियां फंसेंगी, नई भर्तियां भी अधर में रहेंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। यूपी टेट 2023 की परीक्षा को क्वालिफाई करना हुआ आसान। चुटकियों में परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी टीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीटी 2023 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हो, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त एचडी गाइड तैयार किया गया है। इस एचडी गाइड के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज करके यूपी टीटी 2023 की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख लीजिए। प्रश्नों की क्वालिटी इतनी यूनिक है कि ऐसे प्रश्न अगर मिल जाएं तो परीक्षा आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। चक्षु प्रकाशन के एचडी गाइड में आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल का सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से लेकर 2021 तक का होगा। 100% गारंटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि पाठ्यक्रम के आधार पर अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाए तो आसानी से आप उस परीक्षा को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो यह क्वालिटी आपको चक्षु प्रकाशन के द्वारा एचडी गाइड में दी गई है। अगर आप चक्षु प्रकाशन के एचडी गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो यूपी टीटी परीक्षा 2023 को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गारंटेड आप परीक्षा को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप इसे मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, तो मार्केट में किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर आसानी से इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। साथ साथ अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गांव से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 24 घंटे बिजली मिले, तो सरकार से आपको मांग भी करनी चाहिए। लेकिन आपकी मांग के पहले सरकार के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने गाँव में पूरी रात निर्बाध बिजली देने के लिए अपने घोषित शेड्यूल को महज 4 दिन के अंदर ही बदल दिया है। अब शाम ढलने के बाद गांव में बिजली आएगी तो पूरी रात नहीं जाएगी। बदले शेड्यूल से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आधी रात को 2 घंटे बिजली नहीं कटेगी। इससे पिछड़े इलाके ग्रामीण भी चैन से सो सकेंगे, तो रात में अच्छी नींद आए, रात में सो सकें, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। वैसे दिन में इधर उधर लोग रहते हैं तो बिजली की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन रात में आराम से नींद आए, अच्छी नींद आए और गर्मी का महीना रहे तो लाइट का रहना जरूरी है। तो सरकार ने इसी के संबंध में बैठक किया और निर्णय लिया और निर्देशित किया और उसका पालन शुरू हो गया है। अगली खबर प्रमोशन को लेकर है। प्रमोशन क्या है आपको भली भांति मालूम होगा। लंबे समय के इंतजार के बाद प्रमोशन होता है। अगर प्रमोशन में कोई ना कोई अड़चन आ जाए तो आप बहुत दुखी होते हैं और नई भर्ती का रास्ता भी साफ नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रमोशन होने के बाद जो पद रिक्त होते हैं सरकार उस पर भर्ती करने का कार्य करती है। लेकिन अफसरों के द्वारा मनमानी ढंग से अगर प्रमोशन को कर दिया जाए तो आखिरकार क्या होगा? मामला कोर्ट में जाएगा, ना प्रमोशन हो पाएगा, ना नई भर्ती का रास्ता साफ हो पाएगा। बात करेंगे परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों के बाद होने जा रहे प्रमोशन के बारे में। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों के बाद होने जा रहे प्रमोशन में अफसरों की मनमानी के कारण अड़चन आ सकती है। पीयूष पांडे एवं अन्य के मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 27 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की समय समय पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार पदोन्नति यानी कि प्रमोशन करने के आदेश दिए थे। विधि शिक्षा विभाग के अफसरों ने 26 फरवरी को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में एनसीटीई की सूचना के अनुसार प्रमोशन करने की बात स्वीकार की थी। एनसीटीई
ई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति यानी कि प्रमोशन करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। लेकिन 5 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में शिक्षकों की अनंतिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के लिए जो फार्मा तैयार दिया गया उसमें कहीं भी टीईटी का जिक्र नहीं है, उसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मांगी है। तो आखिरकार यह मामला फंसेगा या नहीं? जब प्रमोट होते, पद रिक्त होते तो भर्ती का रास्ता आसानी से साफ हो जाता, लेकिन इस प्रमोशन के कारण भी भर्ती में व्यवधान पैदा होना निश्चित है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में। देखिए, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का काम तो चल रहा है, लेकिन जितनी गति होनी चाहिए उतनी गति नहीं है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही भर्ती शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार का निर्देश है जितनी भी शिक्षक भर्ती होगी वह नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही होगी, नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आपको बता दें कि प्रयागराज के अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 52% यानी आधे से अधिक पद खाली है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को मिल जाएगी। ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। प्रदेश में 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों की अगर बात करें तो शिक्षकों के 779 पद सृजित हैं और इनमें से 708 पद रिक्त हैं, यानी कि बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इसे भी नए आयोग के माध्यम से भरा जाना है। आपको बता दें कि नए आयोग का गठन कब होगा। अगर हम बात करते हैं यूपी टेट परीक्षा को लेकर, तो यूपी टेट की परीक्षा भी नए आयोग के माध्यम से होगी, तो उसमें भी डिले होने की संभावना दिख रही है। यूपी टेट के बाद सुपर टेट की वैकेंसी देने की तैयारी सरकार की है, तो आखिरकार जब यूपी टेट समय से नहीं हो पाएगा तो सुपर टेट की परीक्षा समय से कैसे हो पाएगी, यह भी एक सवाल है। जो पुरानी भर्तियां लंबित है, टीईटी पीटी, उसका क्या होगा? तो सब पर ध्यान देते हुए जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं एक प्लानिंग कर रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में पहले सोचा जाए। जब नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा तो भर्तियाँ समय से कंप्लीट हो जाएंगी। फिलहाल देखना होगा क्या होता है। अभी तो फुल प्लानिंग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा नहीं बनाई गई है, लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 से 6 महीने का वक्त अभी भी लगेगा, मेरे द्वारा बहुत पहले भी आपको बताया गया। तो यानी कि जुलाई टू अगस्त तक नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो पाएगा मेरी जानकारी के अनुसार। या तो गठन हो जाएगा या तो इस गठन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। दो ही काम होगा जुलाई टू अगस्त तक, जैसा कि मेरे द्वारा बताया जा रहा है। अब अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर है 10,000 नई भर्ती को लेकर। क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 10,000 नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा? इस वर्ष आएगा, अगले वर्ष आएगा या उसके बाद आएगा? क्या है सटीक जानकारी? देखिए दोस्तों, मैं फर्जी खबर नहीं देता हूं। समाचार पत्रों में जो कुछ लिखा होता है वह पूर्ण सत्य हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए गारंटी नहीं है, बातें व्यक्त की जाती, बातें कही जाती है और भविष्य की कोई भी बात निर्धारित और नहीं होती, केवल संभावित होती है। भविष्य की कोई बात निर्धारित नहीं होती है, केवल संभावित होती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते 31 जुलाई को किया था। भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई को किया गया था। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं हो पाया क्योंकि मामला कोर्ट में है। परिषदीय की अगर हम बात करें, परिषदीय में लेखपाल के जो पद हैं वह 30,837 टोटल स्वीकृत पदों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। वर्तमान में करीब 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्र का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद राजस्व परिषद करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेज सकता है, ऐसा समाचार पत्र में बताया गया है। तो क्या यह भर्ती इस वर्ष पीटी 2022 के विज्ञापन के पहले कंप्लीट हो जाएगी? नहीं दोस्तों, लेखपाल भर्ती कंप्लीट होने में अभी कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। 6 से 8 महीना विभाग में जाना, इत्यादि कार्य करना, 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार अगर आपको जानकारी चाहिए तो पेट 2023 के अंतर्गत अधियाचन पहुंचेगा 23 या 24 में। पेट 2023 या 24, वैसे 24 या 25 में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 2024 या फिर 25 में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन पुनः आएगा, जो मेरी जानकारी है। पेट 2022 से नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। आप इसे
नोट कर कर रख लीजिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा इसके संबंध में तो जरूर दूंगा। अगली खबर पीसीएस 2023 को लेकर है। पीसीएस 2023 में एक समान मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद। पीसीएस परीक्षा में पैटर्न के साथ परिणाम में बड़े बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो परीक्षा पाठ्यक्रम बदला गया है उससे प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी खुशी है। पिछली कई परीक्षाओं की तरह इस बार भी पीसीएस 2022 में ऐसे चयनितों की संख्या काफ़ी अधिक है जिन्होंने स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई तो विज्ञान विषय से की है, लेकिन पीसीएस में मानविकी विषयों के साथ शामिल हुए हैं। सफलता हासिल की। फिलहाल विज्ञान और मानविकी के बीच का यह विवाद अब खत्म होने जा रहा है। अगर हम पीसीएस 2023 की बात करें तो पीसीएस 2023 से सभी अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन होगा। पीसीएस 2022 में सफलता हासिल करने वाले कई अभ्यर्थियों ने बीएससी, एमएससी या बीटेक की पढ़ाई की है। इसके बाद मानविकी विषय से पीसीएस परीक्षा की तैयारी की, उसमें शामिल हुआ। इसमें अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की रही है जिन्होंने समाजशास्त्र या भूगोल से भी परीक्षा दी है। तो मैं आपको बता दूं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। पीसीएस 2023 में जो होगा आप कल्पना में नहीं सोचे होंगे। पीसीएस 2023 से हिंदी मीडियम का वर्चस्व बढ़ जाएगा। किसका? हिंदी भाषी का वर्चस्व बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की निवासी का वर्चस्व बढ़ जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो बता रहा हूँ अटल सत्य है, इसे पहचानिए। अब हम बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, निकाय चुनाव दोस्तों होने वाला है। 4 और 11 मई को मतदान होगा, 13 को परिणाम आएगा। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश अजरा सेवा चयन आयोग पर या किसी आयोग बोर्ड पर इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता कोई भी हो, अगर उत्तर प्रदेश में लगी है तो गारंटेड है भर्ती परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। एक रीजन हो सकता है भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने का, उसके संबंध में सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से परमिशन लिया जाए। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नए विज्ञापन की बात करें तो हो सकता है नया विज्ञापन चुनाव के बाद आए, परिणाम भी रोका जा सकता है। अगर चुनाव आयोग परमिशन देता तो भर्तियां आगे बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा भर्तियां तब तक रुकी रहेंगी जब तक मतगणना नहीं हो जाएगा, चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सही सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।